ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सदव की विधि। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुदंड तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले से सारा करते नेत्र बंद पर्यंत कर लेने के अनंत उसे मंडल का दर्शन कराए। आंखें पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बनते हुए सूत को पूर्ववत लटका कर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागेश्वरी पूजन सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक छठी वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर शांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां, तिर्यक योनियों पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति, इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्यों को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवर्ती सरलता, भोग प्राप्ति और प्रतीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का टिंड भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वस्य माने। फिर अग्नि में पुण्य आहुति देकर ब्राह्मण का पूजन करे। ब्राह्मण के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह तवया नास्य यातु श्यावम पर पदम प्रतिबंधो विदात वयम श्यावज्ञसा गरियसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की रचना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्ति पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य की आत्मा की प्रतिष्ठा कला में
प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पुण्य संत कमल के सम्मान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से सहयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त बागेश्वर देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पुण्य होमांड सब कर्म संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आह्वान एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापी का बागेश्वर देवी का पूर्ववत ध्यान करे। उनकी आकृति प्राप्त काल के सूर्य की पार्टी अरुण रंग की है और वे दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर देव का आह्वान पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वक आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतयतीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता अवलोकन करे। उसके स्वरूप में व्यापक बागेश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पुण्यहुति होम पर्यंत सारा कार्य पुण्यवत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन्हें बागेश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांत यटिता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। सौ अदवाओं से परे जो शिव की सर्वधव व्यापिनी शक्तियां व करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है, ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे सूर्य स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैची को ढोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सुट्ट सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके उसका शिवा अग्नि में हवन कर दे। फिर कैची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति भाषण कर ले तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियाकलापों जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदनंतर वासक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहाँ मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की स्मराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवन सवत प्रसादेन सुधीरसय सदधवन कर्ता तस्मात् परम धाम गमयनम तवाभयम्। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की श्रद्धा शुद्धि की गई, अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नारी संतान पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत क्रम का संपादन करके बुध शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, स्थिर तत्व वायु, स्थिर तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापक एवं एकता रूप आकाश तत्व का
बुध शुद्धि क्रम में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथि का छेदन करके अनेक अधिपतियों या अधिष्ठा देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थितियों के द्वारा उन्हें ब्रह्म शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप लावित करे। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अव अधव में शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अधवों में व्यापक सूर्य शांतियता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य संपूर्ण अंगों से शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अनिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इस प्रकार पुण्य शिष्य के लिए निम्नलिखित गुणों का ही उपादन करे करे। सर्वज्ञ टूटे आदि अंत रहित बोध अलुप्त शक्तिमता स्वतंत्रता और अनंत शक्ति इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्यो जाट आदि कलशों द्वारा कर्म शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्यों को अपने पास में बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमन लगाकर वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो। यथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इस तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे। यथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि सन देवता शिवा और शिव की शिव रूपता आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश देकर प्रसाद देवेश्वर शिव का पूर्ण पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दे। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कर्मश पूजन करना चाहिए। सदस्य और ऋत्वी जो कि अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।